ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमः ओम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। गुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में स्वाभाविक बात है, बहुत कुछ प्रचंड परिवर्तन लेके आने वाला है आगामी समय में, आने वाला समय में, और जिसका कि सभी को इंतजार था, अब वो फलित होने वाला है। यद्यपि आते ही सबको अच्छा फल मिल जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है और सभी को अनेकों प्रकार के शुभ परिणाम भी मिलने वाले हैं, कुछ अशुभ परिणाम भी मिलने वाले हैं। लेकिन ये समझ जाना चाहिए कि गुरु का गोचर जो करता है अच्छा के लिए ही करता है, बुरा नहीं करता है, भले वो मार्केस भी हो जाएं। कई सारे कहानी है जिन्हें गुरु शिष्य को मारते हैं तो वहां कल्याण के लिए मारते हैं, रक्षा करने के लिए मारते हैं। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसा कदाचित नहीं है कि शरीर मर गया तो सब मर गया। कभी कभार गुरु शरीर को मार के चेतना और मन और बुद्धि और अंतर तत्व के उत्तमात्म सांस्कृतिक उन्नति भी कराते हैं। ये एक बड़ा सत्य बात है कि गुरु का यहाँ गोचर बहुत सारे लोगों के लिए मुक्ति और मोक्ष का भी मार्ग बनेगा। नेगेटिव बात को पॉजिटिव वे में कह रहा हूं, समझ जाना जो बोलना चाहिए। पूरा रॉ में बोलूंगा तो आप फिर बोलोगे डरवा रहा है। इनडायरेक्टली कुछ इंगित कर रहा हूं, समझ जाइए। ये सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट मेष राशि के ऊपर ही होने जा रहा है। और मेष राशि में होना ये नेचुरल कंडीशन पे हमारे कालपुरुष कुंडली का लग्न स्थान है, मूल स्थान है, प्रथम स्थान है, 1 नंबर स्थान है। कालपुरुष कुंडली का सर है, दिमाग है, मंगल का घर है। और मंगल ग्रह का घर मेष राशि एरीज साइन एक अग्नि तत्व और उग्रता को लिए हुए, पहले से राहु आके ऑलरेडी घर को राहुमय कर दिया है और ऑस्पिशियस कर दिया है। और उस कंडीशन पे यहाँ पर राहु बैठा हुआ और इतना दिन से, तो नेचुरली राहु अब पूर्ण मंगल का रूप लेके मंगलों को और मंगलू बना के रख दिया है, एक नेगेटिव मंगल बना के रख दिया है। और साथ में गुरु का यहाँ आना मतलब बहुत सारे लोगों को मेष राशि के लॉस हाउस लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड मंगल अपने से तृतीय स्थान पे, यानी वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल, 1 नंबर का मंगल, और 8 और 1 का लॉर्ड अपने से तृतीय में, और यहाँ पर द्वादशाधिपति और भाग्याधिपति आना नेचुरली मेष राशि वालों के लिए भाग्य भी खुलेगा और विदेश यात्राओं का भी स्थिति। ये पहला प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन नंबर 1 कि भाग्याधिपति और दूर यात्रा का अधिपति गुरु बृहस्पति मेष राशि में आना, विदेश का यात्रा तय। द्वादशाधिपति, विदेशाधिपति, लॉस हाउस का लॉर्ड, खर्चे का लॉर्ड गुरु बृहस्पति लग्न में आना, अपने लिए और अपना कई प्रकार के मार्गों में खर्चा का वृद्धि दर्ज है। खर्चा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। द्वादश स्थान हॉस्पिटल, जेल, विदेश गमन और ध्वंस प्रलय, बर्बाद, विनाश किसका? लग्न का करने वाला, वो लग्न में नॉट गुड, परेशानी दे सकता है। ओके। गुरु बृहस्पति गोचर मेष राशि में प्रेडिक्शन नंबर 2, भाग्याधिपति
पिताधिपति यानी पिता के अकारक, भाग्य के कारक, विदेश लंबा यात्रा का कारक। और ऐसे नवम स्थान जहां एडवांस एजुकेशन का स्थान है, हायर एजुकेशन का स्थान भी, ऑकल्ट का स्थान भी, धर्म का स्थान भी, आध्यात्म का स्थान भी, लग्न में मित्र ग्रही होके मंगल के घर में आना, इन सभी कारकत्वों में वृद्धि है। हाँ है, परंतु यहां सबसे बड़ा समस्या पहले से राहु बाबा बैठ के आहू आहू कर रहा है मंगल के घर में, इसलिए ये कुछ कई दिशाओं में समस्या का भी कारक है। तो मेष राशि वाले सावधान जरूर होना चाहिए ऑक्सीजन प्रॉब्लम में, श्वास प्रश्वास ब्रीदिंग डिसऑर्डर के हेतु, कुछ समस्याएं जो पैरों में और नेचुरली जांग में या कमर में हो सकता है, जांग का दर्द बढ़ सकता है, माइग्रेन जिसका पहले से अर्धकपाली है उनके लिए समस्या हो सकता है। प्राणायाम धूम करें, जरूरी है। मेष राशि का गुरु चांडाल योग युति, यहाँ मैं ग्रहण को नहीं घुसा रहा हूं, यहाँ वो 1 महीना में घट के पार, लेकिन ये गुरु चांडाल ज्यादा समय तक लगेगा। और यहाँ गुरु का प्रवेश मेष राशि के लिए आधा बहुत अच्छा, क्योंकि नवमाधिपति बन के लग्न में आना, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, तो ये ठीक हो गया। लेकिन लॉस का अधिपति यहां आना, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को जरूर देखें जिनके कुंडली में द्वादशाधिपति लग्न में आया हो, तो उनका जिंदगी नेचुरली पस्त ही रहता है। दे बर्न फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डिजास्टर एंड ओनली फॉर एक्सपेंडिचर, खर्चा के लिए जन्म हुए। तो ये कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव आपको मिलेगा। तो मिला जुला 50-50 प्रभाव। और यहाँ पर क्योंकि गुरु चांडाल लगेगा, तो पहला 6 महीना यानी अप टू नवंबर कोई बहुत अच्छा शुभता होगा, ऐसा आशा करना सही नहीं होगा। और जब भी गुरु जितना जितना पीड़ित होते हैं, उनके दृष्टि में भी उतना पीड़ित, हालांकि शुभ दृष्टि, कुछ लोग मानते हैं गुरु पीड़ित हो जाए, नीच हो जाए, लेकिन दृष्टि वैसे को वैसा अमृतमय दृष्टि रहेगा। मैं दोनों कंसेप्ट को मानता हूं। एक तरफ तो ये मानता हूं कि गुरु पीड़ित हो जाए लेकिन दृष्टि पीड़ित नहीं होता, और दूसरा ये भी कंसेप्ट है कि जैसे जैसे गुरु का डिग्री वाइज डाउन है, पीड़ित वाइज है, तो उनकी दृष्टि एनर्जी में कमी रहता है। मैं दोनों के डायमेंशन से कह रहा हूं कि 1 नवंबर तक यहाँ गुरु कोई बहुत अच्छा कार्यकत्व रिजल्ट दे देंगे, ऐसा मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा खुशफहमी रहने का कोई खास आवश्यकता नहीं है। और इसको अगर हम लोग ये 30 डिग्री गुरु का गोचर को हम लोग अगर तीनों नक्षत्र के वाइज भी डिवाइड कर लेते हैं, पहला 2 नक्षत्र में गुरु कोई बहुत खास कारकत्व दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, वैसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर आएगा। क्योंकि गुरु के तरफ आना, गुरु से पीछे गुरु, फिर राहु को क्रॉस करके चले जाना, फिर बकरी होके राहु के तरफ आना, फिर गुरु और राहु का युति दोनों समय में, फिर अलग होना, ये तीनों कंडीशन पे नेचुरली अलग अलग फल होने वाला है। तो ये पहला तो लग्न आने में क्या परिणाम ये बता दिया। अब यहाँ विचार करेंगे दृष्टि में। तो सबसे पहला यहाँ गुरु बृहस्पति जब मेष में आ जाएंगे तो पंचम दृष्टि में अपने पंचम स्थान को देखेंगे, जहां पहले से राहु का दृष्टि है, और पंचम स्थान के ऊपर गुरु और राहु का मिश्रित दृष्टि आएगा, फिर शनि का दृष्टि, पंचम स्थान मेष राशि का। ये लोग ये त्रिग्रही 2 दृष्टि के कारण अत्यधिक ऊर्जा होगा, अच्छा है, यहाँ बढ़िया होगा, यहाँ अच्छा है। संतान का शिक्षा पद्धति, संतानों का उन्नति, प्रेम भाव में उन्नति, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन राहु जब तक है तब तक कई मामले में धोखा होने का भी संभावना है। और एक मेष राशि वालों को बता दूं, आंख खोलने का भी संभावना है। जो लोग भी मूर्खता कर रहे थे, अच्छे को नहीं पहचान पा रहे थे, अब पहचानने लगेंगे। नेक्स्ट परिणाम, गुरु बृहस्पति मेष राशि में आने के बाद सप्तम दृष्टि में राहु और गुरु का मिश्रित दृष्टि
तुला राशि के ऊपर सप्तम स्थान जहां केतु बैठा हुआ है यहाँ पर आने वाला है, दाम्पत्य सुख के घर पे आने वाला है। गुरु यहाँ पर आके सिस्टम कंट्रोल, सिस्टम मैनेजमेंट पक्का करने वाले हैं, होगा जरूर, क्योंकि वहां कुछ तो गुरु का शुभता मास है, लेकिन माया और झूठा आवेश और झूठा द्वंद्व और झूठा डाउट या झूठा शंका में मेष राशि वालों के हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस और दाम्पत्य जीवन पे एक प्रकार के ग्रहण लगा सकता है। सावधान रहना चाहिए। इस क्षेत्र में धोखा का होना, फरेब का होना, झूठा आरोप लगना, लांछन लगना और मान सम्मान हानि का भी कुछ दृश्य संभावना है। गुरु बृहस्पति का नवम दृष्टि मेष राशि में आने के बाद गुरु बृहस्पति का नवम दृष्टि सीधा सीधा नवम स्थान, भाग्य स्थान अपने ही घर पे आने वाला है। और यहाँ पर ऑलरेडी राहु का दृष्टि पहले से था, गुरु का दृष्टि, ये दो ग्रहों का दृष्टि, यहाँ जरूर बहुत कुछ क्लिकेबल कार्य यहाँ पर होने वाला है। कई क्षेत्रों में मेरा विचार है कि आपके पिता का स्वास्थ्य के प्रति जो समस्याएं चल रहा था वो दूर होगा, कुछ हीलिंग इफेक्ट जरूर आएगा, भाग्य उत्पन्न होने का भी आएगा। और झूठा पूजा पाठ चिता चेतन लगा के अंदर दारू पी के भी घूम सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, यानी दोगलापन का रिजल्ट आएगा। लेकिन नवंबर के बाद जब राहु मेष राशि को छोड़ के भाग जाएंगे और गुरु बृहस्पति हमारे जोडाइक साइन के आखिरी नक्षत्र यानी मेष राशि का लास्ट नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र गोचर करते रहेंगे, तो उस समय ये बहुत अच्छा फल करने का भी दिखाई दे रहे हैं। यानी बहुत से अत्यंत उत्तम फल यहाँ पर आने वाला रहेगा। और जिन जिन क्षेत्रों में बोला, संतानों का उन्नति, संतान का एजुकेशन में डेवलपमेंट, संतान हर क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट करना, प्रेम इत्यादि में जो लोग विवाह नहीं हो पा रहे थे हो जाना, सप्तम स्थान पे दृष्टि रहने के कारण विवाह संपन्नता, दाम्पत्य जीवन में सुख, आकर्षण शक्ति में वृद्धि, भाग्य खुलेगा। अब तक जो मेष राशि वाले का जो अब तक 11th शनि का जो मजा नहीं ले पा रहे थे वहीं लेने वाले हैं। आंख में काला पट्टी बांध दो, बेड पकड़ा दो, घुमाएंगे बल, सीख जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट बिंदु यहाँ पर बनने जा रहा है। लेकिन अच्छे को भोग करने के लिए आप लोगों को और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और कुछ दुष्परिणाम को भोग लेने के बाद आपको ये अच्छे परिणाम मिलेंगे। और क्या क्या दुष्परिणाम मिलेंगे इसके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी दे दिया हूं, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, डिटेल कर दिया हूं। और मेष राशि को क्या होने वाले हैं लग्न के ऊपर होना, तो वो सामूहिक तौर पे मेष राशि मंगल के घर में राहु के साथ गुरु बृहस्पति का युति नेगेटिव परिणाम अगर गिनवाएं तो ये उसके आधार पर निर्भर करता है कि अगर आपके कुंडली में भी गुरु चांडाल योग बन रहा हो तो मेष राशि वालों के लिए ये प्रभावी रहेगा। अदरवाइज नहीं है तो उतना ज्यादा चिंता करना, टेंशन होने का कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये जितना बुरा करेगा उससे अच्छा भी फल देने वाला है। हर क्षेत्र में पंचम, सप्तम, नवम और लग्न चारों स्थान से उत्तम फल भी प्रदान करने वाला है। ऐसा नहीं कि एकाएक सबको बुरा फल ही दे देगा और तभी जाके शांत होगा, ऐसा कदाचित नहीं है। और हाँ, इतना अवश्य मैं कहूंगा कि गुरु बृहस्पति मेष राशि में आने के बाद जो मेष राशि वाले विगत समय से प्रचंड पीड़ित और समस्याग्रस्त थे, वो एनास्थेटिक प्रॉब्लम पे पड़े हुए थे, वहां से मुक्ति मिलने का आसार है। लेकिन याद रखिए, जब भी कुंडली में 2 प्लैनेट, एक स्टैटिक, एक मोमेंटरी डायरेक्ट मोशन रेट्रोग्रेड प्लैनेट, और ये मोमेंट जब ऐसा टर्निंग करके आते हैं तो लाइफ हिल जाता है, बहुत कुछ उथल पुथल हो जाता है। और ऐसे ही भी तो मेष राशि के ऊपर पंचग्रहीय कूट तो होने वाला है, इसका भी वीडियो बना दिया हूं। तो ये कुछ ज्यादा ही समस्याग्रस्त होने का संभावना यहाँ दिख रहा है। और रेमेडी यही मात्र है कि अगर आप आध्यात्मिक पूजा पाठ, जप तप, हवन इत्यादि करते हैं तो स्वाभाविक बात है यहाँ से मुक्ति हो जाओगे। मैं कहूंगा आप हनुमान चालीसा और हनुमान
हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी का पूजा करें, और ऐसे जो भी विकट परिस्थिति या इतने सारे ग्रहों का हुजूम और पंचग्रह कूट ग्रहण का और ये जो गुरु चांडाल इत्यादि का एनर्जी से आप रिड्यूस डाउन कर सकते हैं। स्नान वगैरह, ग्रहण स्नान, ग्रहण यज्ञ, और यहाँ हनुमान जी का जयंती और माँ बगला का जयंती इत्यादि जो भी है, इनके वो अगर साथ में लेके चलते हैं तो ये इतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं डाल सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग वीडियो है, आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।